हेलो फ्रेंड्स, पूजा समर फिजिक्स क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैंने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ाया था। आज मैं उनकी इमेज, कन्वेक्स और कनकेव लेंस की इमेज कैसे बनती है वो पढ़ाऊंगी। ठीक है, स्टार्ट मैंने शुरुआत तो कर दी थी। जो लेंसेज के बारे में जो इमेज थी वो मैंने कुछ करवा दी थी। आज मैं रिपीट करवा देती हूँ एक बार। तो क्या कर रहे थे हम? लेंसेज की इमेज कर रहे थे। सबसे पहले हमने किसकी स्टार्ट की थी? कन्वेक्स लेंस की इमेज स्टार्ट की थी। जो कन्वेक्स लेंस था उसकी क्या थी, अलग अलग पॉइंट पे क्या थी, अलग अलग इमेज बन रही थी। जैसे हमने क्या लिया था, कन्वेक्स लेंस लेके चले थे हम। कन्वेक्स लेंस लेने के बाद हमने क्या किया था, स्टार्टिंग में सबसे जो कन्वेक्स लेंस क्या था, ये दो स्पेरिकल मिरर से बनता है। ठीक है, हमने क्या था, जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या हो, इन्फिनिटी में पुट कर रखा। अगर इन्फिनिटी से कोई भी ऑब्जेक्ट पैरेलल में आ रहा है, ये क्या था, ओरिजिन। यहां से ये क्या था, F2। ये क्या था, 2F2। ये क्या है, F1। ये क्या है, 2F1। उसमें हम क्या करते थे, उस सबसे पहले हम ये करते थे ना, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं हम, फोकल लेंथ बोलते हैं। ये क्या क्या ले रखा था मिरर में, सेंटर ऑफ कर्वेचर ले रखा था, सी ले रखा था। ऐसे इसमें क्या है, ये ओरिजिन ले लिया, मिरर में पोल ले रखा था। ऐसे इसमें क्या हो गया, ओरिजिन ले लिया। यहाँ से ये डिस्टेंस क्या होगी, फोकल लेंथ होगी। ये कंप्लीट डिस्टेंस हम देखे तो ये क्या होते हैं, फोकल लेंथ की डबल होगी। ठीक है, जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहते थे मिरर में। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब कोई भी रे ऑफ लाइट कहां से आ रही हो, इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट आ रही हो, इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट आ रही है, हमने क्या बताया था, जो इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट आती थी वो कहाँ थी, फोकस से होकर गुजरती थी। मतलब हम ये कह सकते हैं, जब कोई भी रे ऑफ लाइट कहां से आती है, इन्फिनिटी से आ रही है जो, तो उनकी इमेज कहाँ बनेगी, दोनों ये वाले रे, ये वाली की रे कहाँ क्रॉस करी है, एफ के ऊपर, तो यहाँ से F2 के ऊपर क्या बनेगी, इनकी इमेज बनेगी। मतलब हम ये कह सकते हैं, जब क्या हो, कन्वेक्स लेंस मिले, फर्स्ट पॉइंट के लिए क्या लेके रखा हो, व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस एट इन्फिनिटी। जब क्या हो, कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस कर रखा हो, इन्फिनिटी के ऊपर प्लेस कर रखा हो। मतलब यहाँ पे कोई भी इन्फिनिटी के ऊपर कोई भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। जब इन्फिनिटी के ऊपर ऑब्जेक्ट हो तो इमेज कहाँ बनती है, F2 के ऊपर। मतलब इमेज कहाँ बनी है, फोकस के ऊपर बनी है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जो इमेज प्लेस होगा वो कहाँ बनेगा, एट फोकस, फोकस के ऊपर बनेगा। उसके बाद जो नेचर होगा इमेज का, नेचर होगा वो कैसा रहेगा, पॉइंट साइज में है। और ये कौन सा नेचर का है, रियल एंड इनवर्टेड। इसका नेचर कैसा है, रियल है और क्या है, इनवर्टेड है। ऐसे अगर हम इसका साइज देखें, साइज क्या बनेगा, तो इसका साइज क्या रहेगा, बिल्कुल डॉट में है ना, तो क्या रह जाएगा, पॉइंट साइज रह जाएगा, पॉइंट साइज। मतलब हम क्या कह सकते हैं, जब कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस कर रखा हो, इन्फिनिटी के ऊपर प्लेस कर रखा हो। अगर इन्फिनिटी के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस कर रखा है, तो रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है, रे ऑफ लाइट पैरेलल आएंगी, तो वो कहाँ से क्रॉस करेंगे, एफ से क्रॉस करेंगे। ऐसे रे ऑफ लाइट कहाँ पैरेलल आ रही है, वो एफ से क्रॉस करेंगे। दोनों रे ऑफ लाइट कहाँ मिल रही है, फोकस के ऊपर मिल रही है। मतलब जो इमेज इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे लेके चला, तो वो इमेज कहाँ बनी, इसकी फोकस के ऊपर बनी। और इसकी जो नेचर रहेगा वो क्या रहेगा, रियल रहेगा एंड इन्वर्टेड रहेगा। ऐसे ही जो इसका साइज है वो क्या रहेगा, बिल्कुल पॉइंट साइज रहेगा, मतलब बिल्कुल छोटा साइज रहेगा। ठीक है, ऐसे ही इसका हम सेकंड करते हैं। सेकंड में क्या था, जब ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस कर रखा हो, जब ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस कर रखा, हमने मिरर वाला केस लिया था ना, उसमें क्या था, सी के ऊपर प्लेस कर रखा था। ऐसे अगर हम लेंस का केस लेते हैं तो ऑब्जेक्ट कहाँ हो जाएगा, बियॉन्ड सी, मतलब इससे इस पॉइंट से थोड़ा सा इस साइड हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा कन्वेक्स लेंस हो गया। कन्वेक्स लेंस लेने के बाद ये क्या हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी। यहाँ से क्या है, ओरिजिन ले रखा था हमने, यहाँ से ये वाला F1 है, ये वाला F2 है, ये वाला 2F1 है, ये वाला कितना है, 2F2। हमेशा याद रखना, जो ये वाली डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस इक्वल रहेगी। ऐसे ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। अब हमने क्या, बियॉन्ड सी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस कर रखा हो, बियॉन्ड का मतलब होता है से परे। अगर इसका मतलब देखो तो क्या होता है, से परे।
मतलब इस पॉइंट से थोड़ा सा इस साइड में अगर यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस कर रखा हो, तो ये ऑब्जेक्ट प्लेस कर रखा है, मान लिया यहाँ इतना ले लिया, ये ऑब्जेक्ट प्लेस कर रखा है। अब क्या हो जाएगा, ये पैरेलल में जो कोई भी रे ऑफ लाइट यहाँ से आई पैरेलल में जाएगी, पैरेलल में जाएगी तो कहाँ से क्रॉस करेगी, वो कोई भी पैरेलल से रे ऑफ लाइट आएगी वो क्या क्या करेगी, फोकस को क्रॉस करेगी। तो यहाँ से जब रे ऑफ लाइट आई तो यहाँ से चली गई वो। ऐसे क्या हो जाएगा, सेकंड केस करते हैं। सेकंड केस में क्या था, मैंने एक केस बताया था, जब कोई भी रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही हो, ओरिजिन से क्रॉस करी हो, तो वो क्या करेगी, ओरिजिन से क्रॉस करे तो वो ओरिजिन ऐसे ही निकल जाएगी, यहाँ से ऐसे चली गई। मतलब ये रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, ये इसको क्रॉस करके जाएगी। तो इमेज कहाँ बनी, दिया इमेज बनने का मतलब है ये वाली रे ऑफ लाइट, ये वाली रे ऑफ लाइट दोनों कहाँ मिल रही है, एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट करिए ना, वही क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो इमेज क्या बनी है, उल्टी इमेज बनी है, मतलब इन्वर्टेड बनी है। ऊपर से क्या हो गया, ये रियल इमेज बन रही है। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से जब ऑब्जेक्ट हमने बियॉन्ड सी लिया तो इमेज प्लेस कहाँ गया, इमेज प्लेस कहाँ रह गया, अप टू और टू अप टू के बीच में, बिटवीन अप टू एंड टू अप टू, इन दोनों के बीच में बना है। ऐसे ही जो साइज रहेगा, साइज ऑफ इमेज, जो इमेज का साइज रहेगा वो कैसा रहेगा, देख हमने ये ऑब्जेक्ट लिया था, यहाँ से क्या हो जाएगा, हम ये कह सकते हैं इसका क्या रहेगा, स्मॉल साइज रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमने नेचर लेके चलते हैं, नेचर ऑफ इमेज। जो इमेज का नेचर है हमने लेके चले, वो कैसे, मैंने क्या बताया था, इन्वर्टेड बनी है ये। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड बनेगी, और दूसरा क्या बनेगी, ये रियल बनेगी। मतलब हम ये कह सकते हैं जब कोई भी रे ऑफ लाइट क्या हो, बियॉन्ड सी आ रही हो, बियॉन्ड सी आ रही होगी तो वो क्या हो जाएगी, पैरेलल से जाएगी तो ऑफ को क्रॉस करेगी। जब कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल से आती है वो ऑफ को क्रॉस करती है, मतलब फोकस को क्रॉस करेगी। सेकंड में क्या है, जब ओरिजिन से कोई भी रे ऑफ लाइट क्रॉस करी है तो वो यहीं से निकल जाएगी। मतलब जब ये दोनों पॉइंट कहाँ क्रॉस करे, ये दोनों लाइनें ये इस पॉइंट के ऊपर क्रॉस करे, तो हम ये कह सकते हैं जो इमेज बनेगी वो अप टू और टू अप टू के बीच में बनेगी। आ गया समझ में। ऐसे ही अगर हम थर्ड केस लेके चले, ऐसे इसमें क्या करना है, थर्ड केस लेके चलते हैं। ये क्या था, बियॉन्ड सी, मतलब बियॉन्ड टू ऑफ वन या सी, कुछ भी बोल सकते हो। इससे क्या था, इस साइड था। अब हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट के ऊपर ले लेंगे। जब क्या हो, ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस कर रखा हो, टू ऑफ वन के ऊपर प्लेस कर रखा हो, मतलब ये हमारे पास क्या है, कन्वेक्स लेंस। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस था, ये वाला ऑफ वन, ये वाला ऑफ टू, यहाँ से ये टू ऑफ वन, ये क्या हो जाएगा, टू ऑफ टू, ये वाला हो गया। अब क्या करना था, मैंने ये बोला था यहाँ ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस कर रखा है, टू ऑफ वन के ऊपर प्लेस कर रखा है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ले रखा है। जब पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगी, ये पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगी तो वो कहाँ से क्रॉस करेगी, फोकस से क्रॉस करेगी। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसी में से क्वेश्चन आते हैं लेंस में से। लेंस में से क्वेश्चन कैसे आएंगे, कोई भी इमेज का, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टू ऑफ वन के ऊपर प्लेस कर रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी, अगर बियॉन्ड टू ऑफ वन कर रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी, अगर इन दोनों के बीच में है तो इमेज कहाँ बनेगी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले रखा है तो यहाँ से टू ऑफ वन से क्रॉस करेगा। ऐसे क्या हो जाएगा, जब ये ओरिजिन से क्रॉस करे, ओरिजिन से क्रॉस करेगा, ओरिजिन से क्रॉस करेगा तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ बन जाएगी। मतलब हम ये कह सकते हैं जो इमेज बन रही है वो टू ऑफ वन की टू ऑफ टू के ऊपर ही बन रही है। मतलब ये हो गया जो इमेज प्लेस है, इमेज प्लेस कहाँ रहेगा, एट टू ऑफ टू के ऊपर इमेज प्लेस रहेगा। उसके बाद क्या करना था हमें, उसके बाद ये बताना था जो नेचर है वो कैसा रहेगा, नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर कैसा रहेगा। ये उल्टी बन रही है तो क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, उसके बाद क्या करना था हमें, नेचर भी बता दिया, इमेज प्लेस भी बता दिया। उसके बाद हमें क्या बताना था, साइज। साइज क्या रहेगा, इसका सेम साइज रहेगा। हमेशा याद रखना जब क्या ले रखा हमने,
2/1 वाला केस ले रखा हो, जब क्या हो 2/1 ये वाला केस ले रखा हो, इसमें जो साइज रहेगा अगर आप उससे बनाते हो अच्छे पेन पेंसिल से, तो इसका साइज और जो इमेज बन रही है, मतलब जो ऑब्जेक्ट साइज है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इमेज साइज के इक्वल हो जाएगा। सिर्फ एक यही केस है जिसमें जो ऑब्जेक्ट साइज होता है वो इमेज साइज के इक्वल होगा। सिर्फ एक केस ही है जब 2/1 के इमेज 2/1 के ऊपर इमेज हो, 2/1 के ऊपर ऑब्जेक्ट ले रखा हो, तो ऑब्जेक्ट साइज और जो इमेज साइज होता है वो सेम रहेगा। अगर यहाँ पे कितना है 5 सेंटीमीटर ले लिया, 5 मीटर ले लिया, तो इमेज साइज भी कितना रहेगा, इतना ही रहेगा, 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर। जो भी यहाँ पे आप साइज काउंट करोगे वही साइज क्या रहेगा, यहाँ पे काउंट होगा। ठीक है, उसके बाद इससे जो आगे वाला केस था वो क्या किया था हमने, ये वाला केस कर लिया था, ये वाला हो गया था जब हमने क्या ले रखा था 2/1 के ऊपर ले रखा था, यहाँ तक आ गया। अब हमें क्या करना है, F1 और 2/1 के बीच में लेनी है, तो हम क्या कह सकते हैं, फोर्थ केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट जब क्या हो ऑब्जेक्ट इसके इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में क्या कर रखा हो, काउंट कर रखा हो, प्लेस कर रखा हो, मतलब जब क्या हो ऐसे ऑब्जेक्ट ले, ऐसे ये क्या ले लिया, लेंस ले लिया, ये क्या होती है प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ये क्या हो गया लेंस हो गया, यहाँ से क्या है ओरिजिन, ये क्या है F1, ये क्या लिया था F2, यहाँ से क्या हो गया 2/1, ये वैल्यू क्या थी 2/2, ये वाले तो वैल्यू पॉइंट याद हो ही गए होंगे। अब क्या था मैंने क्या यहाँ तक बता दिया था, अब क्या यहाँ ऑब्जेक्ट प्लेस कर रखे हो, मतलब इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट प्लेस कर रखे हो, तो इमेज कहाँ बनेगी, देखो पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगी, रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी, फोकस से जाएगी, ये तो पता ही है। दूसरा क्या है ओरिजिन से आएगी, तो मैंने क्या बोला था ओरिजिन से आने वाली क्या हो जाएगी, ऐसे ही चली जाएगी, मतलब जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, ऐसे बनेगी। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस कर रखा हो 2/1 और F1 के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या कर रखा हो ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रखा हो, तो जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी बियॉन्ड 2/1, मतलब इससे थोड़ा सा उस साइड। अब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, आपको एक बात नोटिस भी की होगी, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट क्या है इस साइड में मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है इस साइड में मूव करता जा रहा है, ऐसे ही पहले इमेज यहाँ बनी थी, फिर यहाँ बन गई थी इन दोनों के बीच में, पहले F2 के ऊपर बनी थी, फिर F2 और 2/1 के ऊपर, अब क्या हो जाए फिर 2/2 के ऊपर बनी थी, फिर क्या हो गया बियॉन्ड, मतलब हम क्या कह सकते हैं, तो इमेज का जो इमेज है वो भी क्या हो जाएगी उस साइड चली जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इस साइड मूव करेगा इमेज भी क्या हो जाएगी उस साइड मूव करेगी। सिर्फ एक केस होता है जिसमें क्या होता है वर्चुअल इमेज बनती है, वो मैं आगे करवाऊंगी। देखो यहाँ से क्या हो गया, जब ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस कर रखा हो 2/1 और F1 के बीच में प्लेस कर रखा हो, F1 और 2/1 के बीच में प्लेस करने का क्या मतलब है, इन दोनों के बीच में जब ऑब्जेक्ट ले रखा है तो इमेज कहाँ बन रही है बियॉन्ड 2/1, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जो इमेज प्लेस है वो कहाँ बनेगा बियॉन्ड 2/1, मतलब बियॉन्ड 2/2, मतलब हम क्या कह सकते हैं, जब इमेज यहाँ प्लेस किया तो ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस किया तो इमेज कहाँ बन गया, यहाँ बन गया। ऐसे ही जो नेचर रहेगा नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज का क्या मतलब, देखो ये क्या है उल्टी इमेज बन रही है ना, अगर ऊपर की साइड ऐसे एरो आती तो मतलब हम क्या कह सकते थे वर्चुअल इमेज है, लेकिन ये तो क्या है नीचे की साइड में क्या है एरो आ रही है, तो हम क्या कहेंगे रियल एंड इनवर्टेड इमेज है, रियल एंड इनवर्टेड। कर लोगे, समझ आया। उसके बाद क्या था हमें नेचर का, उसके बाद हम क्या करेंगे साइज के बारे में बताएंगे। जो साइज ऑफ इमेज होती है, साइज ऑफ इमेज वो कितनी रहती है हमेशा याद रखना। जैसे सिर्फ F2/1 के केस में ये सिर्फ एक केस यही है जिसमें इमेज क्या रहेगी सेम रहेगी, यहाँ पे आने के बाद जितनी भी इमेज बनेंगी वो क्या बनेगी लार्ज बन जाएगी, तो इमेज क्या बनेगी लार्ज बनेगी। ठीक है, कर लोगे यहाँ तक। जब ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस कर रखा हो 2/1 और F1 के बीच में प्लेस कर रखा हो, उस टाइम पे क्या हो जाएगा, यहाँ इन जो इमेज बनेगी वो 2/2 के ऊपर बनेगी, क्योंकि हमने पैरेलल रे ऑफ लाइट क्रॉस करवाई, जो पैरेलल रे ऑफ लाइट थी वो क्या आ जाए फोकस को क्रॉस करेगी। सेकंड क्या था, जब ओरिजिन से
कोई भी रे ऑफ लाइट है तो वो यहीं से निकल जाएगी, मतलब जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी। ठीक है, जो इमेज प्लेस हो जाएगा वो बियॉन्ड 2/1 हो जाएगा। नेचर क्या रहेगा, ये हमें उल्टी इमेज बन रही है तो क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। जो साइज ऑफ इमेज है वो कितना रहेगा, लार्ज रहेगा। कर लोगे यहाँ तक। इससे आगे क्या करना था, देखो जो फिफ्थ केस लेके चल रहे थे, फिफ्थ केस में क्या करना था, हमने इन दोनों के बीच में प्लेस करवा दी ऑब्जेक्ट। अब क्या करना है, इसके ऊपर प्लेस करवाना है। जब ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस कर रखा हो, F1 के ऊपर प्लेस कर रखा हो। हमेशा याद रखना, जब ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस कर रखा हो, F1 के ऊपर प्लेस कर रखा हो, ऑब्जेक्ट इमेज। जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, F1 के ऊपर हो, तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी के ऊपर बनेगी। और जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर हो तो इमेज कहाँ बनेगी, F2 के ऊपर। मतलब फोकस के जब ऑब्जेक्ट, जो फोकस और ये वाला क्या है, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। मतलब अगर फोकस के ऊपर होगी तो इन्फिनिटी के ऊपर बनेगी, अगर इन्फिनिटी के ऊपर होगी तो फोकस के ऊपर बनेगी। आ गई समझ में। ऐसे ही ये केस करते हैं हम। एक मिनट, इस केस में क्या करना था, जब ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस कर रखा हो, F1 के ऊपर प्लेस कर रखा हो। ये क्या हो गया, लेंस हो गया, कन्वेक्स लेंस। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या है, ओरिजिन। ये क्या है, F1। ये क्या है, F2। ये क्या है, 2/1। यहाँ से क्या था, 2/2। ये वाली वैल्यू थी। अब क्या कर रखा है, मैंने क्या बोला, इमेज यहाँ प्लेस कर रखी हो। मतलब F1 पॉइंट था, जो फोकस का पॉइंट था, ये पॉइंट इसके ऊपर प्लेस कर रखी हो तो क्या हो जाएगा, पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगी। पैरेलल रे ऑफ लाइट कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। ठीक है, ये फोकस से निकल जाएगी। ऐसे ही क्या था, कोई भी रे ऑफ लाइट जब क्या है, ओरिजिन से आ रही हो, वो भी क्या निकल जाएगी, ऐसे ही निकल जाएगी। मतलब ये क्या आ जाएगी, इन्फिनिट, क्योंकि ये पॉइंट क्या हो जाएंगे एक दूसरे, ये वाली रे क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। पैरेलल रहने का मतलब ये दोनों रे कभी भी क्या हो जाएंगे, नॉट इंटरसेक्टिंग। मतलब ये दोनों कहीं भी क्रॉस नहीं करेंगे, तो जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, इन्फिनिटी के ऊपर बनेगी। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला, जब क्या हो, ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस कर रखा हो, F1 के ऊपर प्लेस कर रखा हो तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी के ऊपर बनेगी। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जो इमेज प्लेस रहेगा वो कहाँ रहेगा, इन्फिनिटी के ऊपर रहेगा। इन्फिनिटी के ऊपर हो गया। जो नेचर रहेगा वो देखो, नेचर क्या है, ये नीचे जाके ऐसे ही तो बनेगी, उल्टी ही तो बनेगी। तो नेचर क्या हो जाएगा इसका, रियल रहेगी एंड क्या रहेगी, इन्वर्टेड रहेगी। ठीक है, उसके बाद क्या करना था, नेचर भी हो गया, इमेज प्लेस भी हो गया। उसके बाद क्या करना था, जो साइज रहेगा वो क्या रहेगा, लार्ज रहेगा। मतलब इसके कंपेयर में भी क्या रहेगा, लार्ज रहेगा। कर लोगे। जब ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस कर रखा हो, F1 के ऊपर प्लेस कर रखा हो, तो यहाँ से F1 के ऊपर प्लेस कर रखा है तो जो इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी के ऊपर बन जाएगी। हमें क्या पता है, इमेज क्या बनी है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रही है। तो मतलब क्या हो गया, ये रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। ये वाला हो गया। इसमें क्या करना था, जब हमें क्या दे रखा, साइज ऑफ इमेज दे रखा था, इसमें क्या था, लार्ज बननी थी। यहाँ पे जो साइज ऑफ इमेज क्या रहेगी, वेरी लार्ज रहेगी। ठीक है, उसके बाद जो 6th पॉइंट है वो क्या है, जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है उसमें क्या है, 6th पॉइंट क्या था, जब ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस कर रखा हो, F1 के ऊपर प्लेस कर रखा हो, लेकिन हमने क्या लेना है, F1 और ओरिजिन के ऊपर प्लेस कर रखा हो, उस टाइम पे इमेज कहाँ बनेगी। तो क्या हो जाएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस जब ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस कर रखा हो, F1 और ओरिजिन के बीच में, तो यहाँ से क्या हो गया, ये लेंस ले लिया। लेंस लेने के बाद ये क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। यहाँ से F2,
ये क्या है F1, ये क्या है 2F1, यहां से ये क्या है 2F2। अब हमने क्या लिया था, इन दोनों के बीच में इमेज हो तो देखो ये पैरेलल ले लिया, यहाँ पर इमेज को ये रे ऑफ लाइट क्या जाएगी पैरेलल जाएगी, पैरेलल जाएगी तो क्या हो जाएगी फोकस से क्रॉस करेगी। ठीक है, फोकस से क्रॉस करेगी। इस रे ऑफ लाइट को हम क्या कर सकते हैं, पीछे भी मूव करा सकते हैं ना, इस रे ऑफ लाइट को ये क्या होगा ये ऐसे जा सकती है। ठीक है, ऐसे क्या हो जाएगा, जब सिर्फ एक केस लेना है, जब फोकस और ओरिजिन, जब फोकस और ओरिजिन के बीच में उस टाइम पे हम क्या है जो रे ऑफ लाइट है वो पीछे की साइड भी शो करवा सकते हैं क्योंकि वर्चुअल के केस हो जाएगा। ठीक है, जब सेकंड केस क्या लेते हैं हम, ओरिजिन से जाएगी, ओरिजिन से क्रॉस करेगी तो क्या हो जाएगी ऐसे क्रॉस करेगी। ठीक है, तो यहाँ से जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, ये बन रही है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, जो साइज ऑफ इमेज रहेगा, साइज ऑफ इमेज वो क्या रहेगा, साइज ऑफ इमेज वेरी लार्ज रहेगा, वो वेरी वेरी लार्ज, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट ये लिया था साइज तो कितना बड़ा बना है, तो मतलब क्या हो जाएगा जो साइज ऑफ इमेज है वो क्या रहेगा वेरी लार्ज रहेगा। उसके बाद जो नेचर रहेगा वो नेचर हमेशा याद रखना, जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये वाली एक्सिस प्रिंसिपल होती है, इसके जो नीचे इमेज बनती है वो तो क्या बनती है, नीचे की साइड जो इमेज बनेगी वो तो क्या बनेगी रियल बनेगी और क्या बनेगी इन्वर्टेड बनेगी। लेकिन जो ऊपर की साइड जो भी इमेज बनेगी हमेशा याद रखना वो क्या रहेगी वर्चुअल इमेज रहेगी, दूसरा क्या रहेगी इरेक्ट इमेज रहेगी। अगर नीचे की साइड इमेज बननी है तो रियल और इन्वर्टेड रहेंगे, अगर ऊपर की साइड इमेज बननी है तो क्या रहेगी वर्चुअल इरेक्ट। तो इसका नेचर क्या हो जाएगा वर्चुअल, दूसरा क्या हो जाएगा इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधी, वर्चुअल मतलब आभासी, इरेक्ट मतलब सीधी। तो इमेज कैसी बन रही है वर्चुअल एंड इरेक्ट, कर लोगे। उसके बाद अगर हम टेबल से शो करें तो आपको तो एयरफोर्स नेवी आर्मी के एग्जाम देना है तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं टेबल, ये तो मैंने ऐसे बताया था ताकि आपको समझ आ जाए इमेज कैसे बन रही है। डायरेक्ट टेबल से कैसे कर सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है नोट कर लेना। ये ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया ऑब्जेक्ट प्लेस, यहाँ पे क्या ले लिया इमेज प्लेस, यहाँ पे क्या ले लिया साइज ऑफ इमेज, यहाँ पे क्या ले लिया नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, ये क्या है कन्वेक्स लेंस की टेबल है, ये कन्वेक्स लेंस की हमेशा याद रखना। जो कन्वेक्स लेंस होता है ना इसमें क्या था, जो ऑब्जेक्ट सबसे पहले ने क्या लिया था ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस कर रखा था एट फोकस। फोकस फर्स्ट पॉइंट क्या था, जब ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस कर रखा हो फोकस के ऊपर प्लेस कर रखा हो तो इमेज कहाँ बन रही थी एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे इमेज बन रही थी। जो साइज था इमेज का वो क्या बना था हमारा पॉइंट साइज बना था, और जो नेचर ऑफ इमेज था वो कितना वो कैसा था रियल था, दूसरा क्या था इन्वर्टेड था। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट क्या लिया था हमने फोकस पे तो बता दिया। सेकंड पॉइंट क्या लिया था, जब ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस कर रखा हो बियॉन्ड सी, बियॉन्ड 2/1 या बियॉन्ड सी। जब 2/1 प्लेस कर रखा हो तो इमेज कहाँ बनी थी इन्फिनिटी, पहले क्या थी अगर फोकस के ऊपर हो तो इन्फिनिटी के ऊपर इमेज बनेगी। ऐसे ही अगर मतलब बिल्कुल हम डायरेक्ट देखे फर्स्ट मतलब यहां से लेके चले स्टार्टिंग वाला केस इन्फिनिटी के लेके चले तो क्या हो जाएगा एट इन्फिनिटी। जब कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आ रहा हो तो इमेज कहाँ बनेगी एट फोकस। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं इनवर्स होते हैं। ऐसे ही बियॉन्ड सी ले रखा हो 2/1 या सी, जब क्या कर रखा हो यहाँ पर कोई भी हमने ऑब्जेक्ट प्लेस कर रखी हो तो क्या हो जाएगा 2/1 से आगे बनेगी तो वो इमेज कहाँ बनेगी बिटवीन F2 एंड 2/2। इन दोनों के बीच में बनेगी, पहले यहाँ बनेगी फिर इन दोनों के बीच में बनेगी, और जो साइज रहेगा वो क्या रहेगा स्मॉल साइज रहेगा। ठीक है, उसके बाद इसका नेचर कैसा था, इसका नेचर भी
रियल एंड इन्वर्टेड था क्योंकि उल्टी बनी थी, रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड केस क्या लेके चले थे हम, थर्ड केस क्या लेके चले थे, जब 2/1 के ऊपर हो, एट 2/1 ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस कर रखी हो, 2/1 के ऊपर, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस कर रखा, अगर यहाँ प्लेस करेंगे, मैंने क्या होता सिर्फ एक केस है जहाँ ऑब्जेक्ट 2/1 के ऊपर प्लेस कर रखा तो इमेज 2/2 के ऊपर बनेगी सेम साइज की। तो यहाँ से क्या कर रखा हो, इमेज कहाँ बनेगी, 2/2 के ऊपर बनेगी, इसका क्या रहेगा, सेम साइज रहेगा, सेम साइज रहेगा। और जो ये इमेज बनेगी क्या बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, ऐसे ही फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट के ऊपर 2/1 तक आ गए, अब इन दोनों के बीच में इमेज है, इन दोनों के बीच में इमेज है, तो मतलब हम क्या कह सकते हैं, बिटवीन 2/1 एंड 1। जब 2/1 और 1 के बीच में इमेज है तो यहाँ से ऑब्जेक्ट F1 और 2/1 के बीच में क्या है, ऑब्जेक्ट रहेगा, तो इमेज कहाँ बनेगी। अब देखो पहले क्या कहाँ बनी थी, 2/2 के ऊपर बनी थी, तो क्या हो जाएगी, बियॉन्ड 2/2 हो जाएगी, बियॉन्ड 2/2। और जो क्या रहेगी, लार्ज साइज में रहेगी, लार्ज साइज। और यहां से क्या हो जाएगी, रियल बनेगी और क्या बनेगी, इनवर्टेड बनेगी। ठीक है, ऐसे इसका फिफ्थ पॉइंट है, ये साइज ऊपर लिख देते हैं। फिफ्थ पॉइंट में क्या था, जब ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर प्लेस कर रखा हो, देखो अब ये वाला केस ही आ गया वापिस, जब क्या कर रखा हो, एट फोकस, यही लिखा था मैंने स्टार्टिंग में, जब क्या कर रखा हो, फोकस के ऊपर क्या हो, ऑब्जेक्ट ले रखा हो, या मैंने फोकस लिखा या इन्फिनिटी, तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी, फोकस पे हो तो इन्फिनिटी पे बनेगी, अगर इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बनेगी। ठीक है, तो यहाँ से इन्फिनिटी के ऊपर बनेगी, और जो साइज रहेगा वो क्या रहेगा, वेरी लार्ज रहेगा। ठीक है, और जो यहाँ से इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। ऐसे ही जो सिक्स्थ केस हम लेके चल रहे हैं, जो लास्ट वाला केस मैंने करवाया था उसमें क्या था, जब क्या हो, बिटवीन F1 एंड ओरिजिन, जब क्या हो, इसके और इसके बीच में इमेज हो, या इमेज है, तो यहाँ से जो इमेज बन रही थी वो क्या बन रही थी, बियॉन्ड 2/1, 2/1, मतलब इससे थोड़ा सा इस साइड बन रही है, और जो साइज होगा वो क्या बनेगा, वेरी लार्ज रहेगा। और जो इस सिर्फ ये केस है जिसमें क्या रहेगी, वर्चुअल रहेगी इमेज, वर्चुअल और इरेक्ट रहेगी। देखो जब क्या हो, इन्फिनिटी के ऊपर हो तो क्या रहेगी, अगर ऑब्जेक्ट प्लेस कहाँ कर रखा है, इन्फिनिटी के ऊपर कर रखा, तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस के ऊपर बनेगी, और जो साइज रहेगा वो पॉइंट साइज रहेगा, और क्या बनेगी, जो उसका नेचर रहेगा, मतलब जो इमेज बन रही है उसका नेचर क्या रहेगा, रियल रहेगा, एंड क्या रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा। ऐसे ही सेकंड केस क्या है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस कर रखा हो, बियॉन्ड 2/1, मतलब 2/1 से थोड़ा सा इस साइड प्लेस कर रखा हो, तो इमेज कहाँ बनेगी, F2 और 2/2 के बीच में बनेगी, और जो साइज रहेगा वो क्या रहेगा, सेम जो साइज रहेगा वो क्या रहेगा, स्मॉल साइज रहेगा, और मतलब जो उसका नेचर रहेगा वो क्या रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ऐसे ही क्या था, 2/1, ये वाला इंपॉर्टेंट है। जब क्या हो, 2/1 वाला केस दे रखा हो, तो जो इमेज बनेगी, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पर बनेगी, 2/1 के ऊपर प्लेस कर रखा तो इमेज कहाँ बनेगी, 2/2 के ऊपर बनेगी, सेम साइज में, मतलब इसका जितना साइज लोगे ऑब्जेक्ट का उतना ही साइज किसका रहेगा, इमेज का रहेगा, और जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, ऐसे ही हमने फोर्थ केस ले लिया। फोर्थ केस में क्या था, बिटवीन 2/1 एंड F1, जब क्या हो, इन दोनों के बीच में क्या कर रखा हो, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रखा हो, इसके बीच में ऑब्जेक्ट प्लेस कर रखा, मतलब यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस कर रखा है, तो जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, बियॉन्ड 2/1 क्या रहेगी, उसकी इमेज रहेगी, जो साइज रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ सेम साइज बना था, इसके आगे जाके क्या बन जाएगा, लार्ज साइज बन जाएगा, और जो नेचर रहेगा वो क्या रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा। ऐसे ही फिफ्थ केस में क्या था, जो फोकस के ऊपर हो, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस कर रखा हो, फोकस के ऊपर प्लेस कर रखा हो, तो इमेज कहाँ रहेगी, इन्फिनिटी के ऊपर रहेगी, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा। ऐसे ही सिक्स्थ केस है, जो सबसे लास्ट केस है वो क्या है, सिर्फ यही केस है कन्वेक्स लेंस में, सिर्फ यही केस है, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट मतलब
ये सिर्फ यही केस है जिसमें क्या है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनी है। पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएगा, कन्वेक्स लेंस में ऐसा कौन सा पॉइंट है, ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करें, कौन सा पॉइंट है जहाँ इमेज वर्चुअल बनी है या डायरेक्ट बनी है। तो सिर्फ क्या है, जब हम ऑब्जेक्ट को F1 और कहाँ ओरिजिन के बीच में, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में क्या करें, प्लेस करवाए ऑब्जेक्ट को, इमेज कहाँ बनेगी, या तो इमेज का बियॉन्ड 2/1 रहेगी और जो साइज रहेगा वो लार्ज रहेगा, लेकिन जो इसका नेचर है वो क्या रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा। ठीक है, ऐसे ही क्या करना था हमें, कन्वेक्स हो गया कंप्लीट। कनकेव करते हैं, कनकेव में क्या था, कनकेव लेंस का ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, कनकेव मिरर का आता है, लेंस का नहीं आता, क्योंकि कनकेव लेंस में सिर्फ 2 ही पॉइंट लेने होते हैं। अब स्टार्टिंग में तो जो कनकेव लेंस होता है वो ऐसे होता है, जिसको नहीं पता वो देख लो, जो कनकेव लेंस होता है वो ऐसे होता है। ठीक है, ये हो गया। जब क्या कर रखा हो, ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये ओरिजिन होता है, ये हो गया F2, ये हो गया 2F2, ये हो गया F1, ये क्या हो गया 2F1। जब क्या कर रखा हो, कोई भी इमेज प्लेस कर रखी हो, इन ऑब्जेक्ट क्या हो, इन्फिनिटी के ऊपर हो, कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर हो, चाहे वो कन्वेक्स का केस हो या कनकेव का केस हो, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर है तो पैरेलल रे ऑफ लाइट आई। मैंने क्या बताया, जो कनकेव का मतलब क्या होता है, लाइट डाइवर्जेंट, मतलब वो लाइट को क्या करेगा, डाइवर्ट कर देगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, ये रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी, लेकिन एक जो ये डाइवर्ट होके क्या जाएगी, ऐसे से होगी डाइवर्ट होने के बाद, क्योंकि कनकेव का नाम ही डाइवर्जेंट लेंस है। ठीक है, तो मतलब ये क्या करता है, जो रे ऑफ लाइट है उसको क्या कर देता है, डाइवर्ट कर देता है। ठीक है, अपने ओरिजिनल पाथ से। ऐसे क्या हो जाएगा, कोई भी पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही है, पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही है, उसको जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन वो क्या हो जाएगी, ये ऐसे क्रॉस कर जाएगी, मतलब जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, फोकस के ऊपर बनेगी। हम यहाँ क्या कह सकते हैं, जब ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस कर रखा हो, फर्स्ट केस व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस कर रखा हो, इन्फिनिटी के ऊपर प्लेस कर रखा हो, तो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, इसमें जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, फोकस के ऊपर बनेगी, मतलब एट F1। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, जो नेचर रहेगा इसका वो कैसा रहेगा, इसका नेचर, जब हम क्या करते हैं, कनकेव लेंस का जिक्र करते हैं, जब हम क्या करते हैं, कनकेव लेंस का जिक्र करते हैं, तो हमेशा याद रखना जो नेचर होता है वो क्या होता है, वर्चुअल और इरेक्ट रहता है, हमेशा याद रखना। जब हम क्या करते हैं, कनकेव लेंस का यूज करते हैं, जो इसका नेचर रहता है वो क्या रहेगा, वर्चुअल रहेगा एंड क्या रहेगा, इरेक्ट रहेगा। ठीक है, ऐसे ही ये हो गया। और जो साइज रहेगा वो कितना रहेगा, पॉइंट साइज रहेगा। ठीक है, इसका साइज क्या रहेगा, पॉइंट साइज रहेगा। कर लिया ये नोट, एक बार नोट कर लो। अब सेकंड केस क्या होता है, जब कनकेव लेंस में सेकंड केस क्या होता है, 2 ही केस करने होते हैं, इसमें कोई भी 2 कर लो। व्हेन ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस कर रखा हो, जब इन दोनों के बीच में प्लेस कर रखा हो, 2/1 एंड F1, या बियॉन्ड 2/1 कर लो, कहीं भी कर लो, जब इन दोनों के बीच में प्लेस कर रखा हो तो ये क्या हो गया, कनकेव लेंस हो गया ये। अब क्या है, ये वाले क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया, ओरिजिन हो गया, यहाँ से F1, ये 2/1, ये F2, यहाँ से क्या हो गया 2/2, ये हो गया। अब क्या कर रखा हो, ऑब्जेक्ट प्लेस कर रखा हो 2/1 से F1 के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या कर रखा हो,
ऑब्जेक्ट प्लेस कर रखा हो तो ये जो रे ऑफ लाइट होती है वो पैरेलल में जाती है, लेकिन ये तो क्या है, डाइवर्जिंग लेंस है, तो क्या करेगा ये रे ऑफ लाइट को पीछे की साइड मूव करवा देगा। ठीक है, ऐसे ही क्या है, जब क्या हो, रे ऑफ लाइट ओरिजिन से क्रॉस हो रही हो, ये वाली जब क्या है ओरिजिन से क्रॉस, ओरिजिन वाली तो ऐसे निकल जाती है, तो यहाँ से जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, ऐसे बनेगी। देखो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर इमेज बनी है ना, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर इमेज बनने का मतलब क्या है, ये इमेज क्या बन रही है, वर्चुअल बनी और इरेक्ट बनी है, मतलब जो इमेज बनेगी वर्चुअल रहेगी और क्या रहेगी, इरेक्ट रहेगी। ठीक है, जो साइज रहेगा इमेज का वो क्या रहेगा, लार्ज रहेगा, साइज क्या रहेगा इसका, स्मॉल रहेगा, मतलब जो पॉइंट साइज ले रखा था उससे क्या रहेगा, लार्ज रहेगा, वैसे इस ऑब्जेक्ट के कंपेयर में क्या रहेगा, स्मॉल साइज रहेगा। उसके बाद जब हम इसका क्या, ये हम नेचर ऑफ इमेज लिखेंगे, नेचर ऑफ इमेज, जो इमेज प्लेस है वो कहाँ रहेगा, जब देखो जब हमने इन दोनों के बीच में लिया तो इमेज कहाँ बनी है, बिटवीन ओरिजिन एंड F1, F1 और ओरिजिन के बीच में क्या है, इमेज बनी। मतलब हम क्या कह सकते हैं, कोई भी रे ऑफ लाइट कहाँ प्लेस करवा रखी हो, कोई भी ऑब्जेक्ट F2 F1 और F1 के ऊपर प्लेस करवा रखा हो, तो यहाँ से पैरेलल रे ऑफ लाइट जाएंगी, वो क्या करेंगी, जो कनकेव का मतलब होता है डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग का मतलब लाइट को डाइवर्ट कर देना, तो क्या करेगा, जो रे ऑफ लाइट आ रही है उसको क्या करेगा, डाइवर्ट कर देगा, ऐसे फैला देगा। तो यहाँ से जब हम इसको ऐसे पीछे की साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पे आएगी, ऐसे क्या करेंगे ओरिजिन से क्रॉस करेंगे तो ये भी यहाँ बनेगी। ठीक है, तो इमेज बन रही है वो क्या बन रही है, यहाँ बन रही है। जो इसका साइज इसके साइज के कंपेयर में जो इमेज का साइज है वो करेगा स्मॉल रहेगा। मैंने क्या बोला था, जो प्रिंसिपल एक्सिस है जो ऊपर इमेज बनेगी वो क्या रहेगी, वर्चुअल रहेगी हमेशा, और क्या रहेगी, इरेक्ट रहेगी। ये चीज मैंने बताई थी। ठीक है, कर लोगे यहाँ तक। उसके बाद क्या लेना है, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला होता क्या है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, 1/f। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, ये वाला ले लिया हमने, क्या पता था जो v होता है वो क्या होता है, u होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, क्या था, फोकल लेंथ, v क्या था, इमेज ले रखी थी, मतलब जो इमेज है वही तो हमने क्या लिया था, v लिया था। ये क्या था, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब देखो v क्या है, v का मतलब समझ जाओ इमेज ले रखी है, u का मतलब समझ जाओ वो ऑब्जेक्ट ले रखा है। ठीक है ना, तो v क्या है, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस क्या होती है, देखो ये हमने कन्वेक्स लेंस लेके चले थे, यहाँ से कोई भी रे ऑफ लाइट हमने फॉल करवाई थी, इमेज कहाँ बनी थी, ऐसे बनी थी। तो जो इमेज डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, ओरिजिन से जहां भी इमेज बने, ओरिजिन से इमेज के बीच की डिस्टेंस होती है v। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होती है, जैसे ऑब्जेक्ट हमने यहाँ प्लेस कर रखा है, इसमें क्या कहाँ प्लेस कर, यहाँ, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होती है, इन दोनों के बीच की, ओरिजिन के बीच की और जो ऑब्जेक्ट ले रखा है उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, u होती है। f क्या होती है, फोकल लेंथ होती है। ठीक है, अब हम अलग अलग केस में, ये मैंने करवा दिए थे ऐसे, पॉजिटिव नेगेटिव लेके कैसे किसकी वैल्यू थी, तो आप पिछले लेक्चर में देख सकते हो इसके बारे में। तो ठीक है, यू वी पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ ले रहे हैं, ये तो मैंने करवा दिया था। अब इसके बाद क्या करना है, जो पावर ऑफ लेंस है, इसी से न्यूमेरिकल भी आते हैं। जैसे आपको ना ये वैल्यू दे देंगे, एफ की वैल्यू निकालनी होगी, या इसकी वैल्यू दे देंगे, बी की वैल्यू निकालनी होगी, ऐसे निकालने होते हैं। ऐसे क्या होता है, जो पावर ऑफ लेंस होता है, पावर ऑफ लेंस, जो पावर ऑफ लेंस क्या होता है, ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है,
फोकल लेंथ, मतलब जो पावर ऑफ लेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, 1/f के होता है। जो पावर P जो पावर होती है वो किसके इक्वल होती है, 1/f के। P क्या आती, पावर है यहाँ, f क्या है, फोकल लेंथ है। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो पावर भी दे रखी है फोकल लेंथ, मतलब जैसे एक रिलेशन ये होता है पावर का फोकल लेंथ के साथ, एक क्या होता है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब जो सी की वैल्यू होती है वो क्या होती है 2f की। यहाँ से फोकल लेंथ की वैल्यू क्या आ सकती है, c/2 ऑफ। मतलब आपको क्या करेगा वो, या तो वो c की वैल्यू दे देगा, अगर वो c की वैल्यू दे रखी है तो आपको इस रिलेशन से क्या करना है, f की वैल्यू निकाल लेनी है। f की वैल्यू निकाल के क्या करना है, इसमें पुट कर देनी है। या वो क्या करेगा, u की v की वैल्यू दे देगा, u की v की वैल्यू देगा तो आपको क्या निकालना है, f निकालना है। f निकाल के पावर ऑफ लेंस में पुट कर देना। पावर ऑफ लेंस वाला बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। मतलब ये क्या होता है, ये सिर्फ फोकल लेंथ का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल फॉर्म में फोकल लेंथ निकालने कैसे होती है वो निकालेंगे। ठीक है, अगर उसने क्या दे रखा हो, सी की वैल्यू दे दिया, मतलब सी की डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर दे दिया, सी की वैल्यू दे दिया, मैं क्या पता सी इक्वल 2f होता है, यहाँ से c/2 करेंगे तो फोकल लेंथ आ जाएगा। या फिर वो क्या दे देगा, u की v की वैल्यू दे देगा, यहाँ से हमें फोकल लेंथ निकाल लेंगे, उसमें इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, जो पावर की यूनिट होती है ये आती है पेपर में, जो एयरफोर्स नेवी आर्मी के पेपर है उसमें ये आती है पावर, यूनिट ऑफ पावर। यूनिट ऑफ पावर, पावर की यूनिट क्या होती है, डायप्टर होती है, जिसको हम DI मतलब D से डिनोट करते हैं, ये समझ जाओ। जो पावर होते हैं उसकी जो यूनिट होती है वो डायरेक्टर होती है, जिसको हम क्या करते हैं, D से डिनोट करते हैं। अब देखो जो पावर ऑफ लेंस है, इसमें मेन पॉइंट जो